नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं दीपावली और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही आज का जो विषय है, एक विशेष विषय लेकर हम आपके बीच उपस्थित है और यह विषय है केले का जो पौधा है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा लेना चाहूँगा। चूँकि दीपावली में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने घरों के आगे इसी तरह केले का जो पौधा है लगाकर दीप जलाते हैं, लेकिन उसके बाद प्राय देखा जाता है कि इस केले का जो यह पौधा होता है सड़क के किनारे या कहीं इसे फेंक दिया जाता है। लेकिन यह जो विषय है आज उठाने का कारण यह है कि जो यह केले का पौधा है किसी का आहार बन सकता है, गौ सेवा इससे किया जा सकता है, गौ का एक शुद्ध आहार इससे निर्माण कर गौ सेवा किया जा सकता है। और इसी विषय को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ और मेरे साथ कई व्यक्ति आज उपस्थित रहेंगे। मैं लालचंद जी है, सबसे पहले उनके पास आऊँगा। लालचंद जी से मैं जान लेना चाहूँगा, चूँकि हर वर्ष देखा जाता है कि इसी तरह केले का पौधा है जो घरों के आगे इसी तरह लगाकर जो दिया जलाया जाता है, उसके बाद पौधों को फेंक दिया जाता है। लेकिन इसका जो उपयोग है गौ सेवा में किस तरह किया जा सकता है और क्या है, थोड़ा मैं जानने की कोशिश करूंगा जो केले का पौधा का विशेषता। आपको भी सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। और जो कोलगाछ के लिए आप पूछ रहे हैं, ये कोलगाछ जो है गाय के खाने के काम में आ जाता है। लोग दिवाली के बाद में इसको जो है रास्ते में फेंक देते हैं, इससे कचरा भी होता है, म्यूनिसिपैलिटी को भी दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है। तो ये अगर कोलगाछ गौशाला में पहुंचा दिया जाए तो आज 6-7 साल से लोग भेज रहे हैं थोड़ा बहुत करके, लेकिन जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। तो वो गाय खा लेती है। तो तना है, ये नहीं है कि खाली पत्ता खाती है, तना से लेके ऊपर तक कुछ भी नहीं बचता, सब गाय खा लेती है। तो इससे गौशाला के अंदर में खाने का सामान हो जाता है। आज हम गाय की पूजा करते हैं तो ये समझ लीजिए गाय की पूजा के बराबर हो गया कि उनके खाने का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, जैसे आज गौशाला जो भी है वो तो समाज के पैसों से ही चलता है, लोग पैसा देते हैं। एक गाय का अगर 100 रुपया भी खर्चा अगर आप पकड़ते हैं तो जितना मुझे नॉलेज है उसमें एक कोलगाछ से एक गाय का पूरे दिन का पेट भर जाता है, बन जाता है। तो अगर 100 कोलगाछ काटते हैं तो 10,000 रुपया हो जाता है, जबकि 500 कोलगाछ बाज़ार से उठा के जब चाहे तब आप ले सकते हैं। दिवाली पे इतने कोलगाछ लगते हैं। विनोद जी है और आप भी अगर आएंगे तो सुविधा होगा। धन्यवाद ललन जी, आपने बहुत अच्छा एक विषय लेके आज हमारे बीच में त्यौहार में मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने रोटी सेवा जो शुरू की है, घर घर से हम रोटी इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज करीबन हमारे पास में जो गाड़ी है पूरी भर के गाड़ी आ रही है, करीबन हमने जितना सोचा नहीं था उससे अधिक आ रही है और आने वाले समय में हम और भी गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं। इसके बीच में हमारे एक नया सोच आया है कि कोलगाछ जो कि हम यूँ ही फेंक देते हैं, जो एक बहुत अच्छा चारा बन सकता है हमारी गायों के लिए। तो इसी माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि कम से कम आपके पास में जो कोलगाछ है यूँ फेंक कर म्यूनिसिपैलिटी का भार बढ़ाते हैं हम लोग अननेसेसरी का, इसको सही तरीक़ा से यदि गौशाला तक ये पहुंच जाती है तो हमारे गाय के लिए एक बहुत अच्छा चारा बन सकता है। जी, आपसे भी धन्यवाद दुल्हन जी। बस यही है कि हमारी एक चेष्टा है, नई पहल है कि हम इन खोले हुए कोलगाछों को गौशाला ले जाएंगे, वहाँ काट कर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे। और जैसा कि मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह की जो गायों के लिए विशेष तौर पर चारे के तौर पर जो उपयोग किया जा सकता है, जो केले का पौधा है, जो विशेष तौर पर हम दीपावली के दिन उपयोग करते हैं दिया जलाने के क्षेत्र में। और मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ तिनसुकिया स्थित ज्योति नगर में, जो गौशाला है, गौशाला के ठीक आगे। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चूँकि दीपावली का समय है और दीपावली के समय एक नहीं दो नहीं हज़ारों की संख्या में केले के जो पौधे हैं, केले के पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं दिए जलाने के लिए। और यह जो पौधे हैं दीपावली के बाद फेंक दिए जाते हैं, प्राय फेंक दिए जाते हैं, लेकिन इसका उचित इस्तेमाल किया जा सकता है गौ सेवा के क्षेत्र में। और एक बार फिर से विनोद जी रहेंगे, लालचंद जी रहेंगे और उनके टीम रहेंगे। मैं आपसे एक बार फिर से जान लेना चाहूँगा किस तरह की जो है यहाँ गाय रखी गई है और इनकी किस तरह सेवा की जा सकती है। एक बार फिर से मैं जान लेना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे। गौ सेवक परिवार तिनसुकिया में विगत 3 सालों से गौ सेवा का एक संकल्प लेके आगे बढ़ रही है, जिसके तहत हम यहाँ गायों के लिए गाड़ी भेज के घर घर से रोटी एकत्रित कर रहे हैं।
एवं हरी सब्जी का छिलका। सभी तिनसुकिया वासियों से विनम्र निवेदन है कि भरपूर सहयोग के रूप में आप दीपावली के अवसर पे जो कोलगाछ वगैरह घरों में सजावट के तौर पे लगाए हैं उनको आप गौशाला में भिजवाने की चेष्टा करें, जिससे कि शहर में गंदगी भी नहीं फैलेगी और गायों के लिए उचित चारा भी बन पाएगा। लालचंद जी एक बार फिर से आगे आएंगे तो सुविधा हो। कोलगाछ की जो बात उठ रही है, कोलगाछ जो बाज़ार से लोग भेज दें आराम से दिवाली के बाद में, जैसे आज दिवाली का दिन है, लास्ट है, कल लोग कोलगाछ को उठा के रास्ते में फेंक देते हैं, उसकी जगह पे कोलगाछ को भिजवाने की चेष्टा करें, दूसरे किसी का इंतज़ार न करें। ये गौ सेवा के बराबर काम है और गायों का चारे के रूप में बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल गोभी हो चाहे मटर हो, इसको जब हम खरीदते हैं तो मान लीजिए हम 100 किलो माल खरीदते हैं तो उसमें से केवल हमारे खाने का केवल 300 ग्राम 350 ग्राम माल निकलता है और 700 750 ग्राम में 650 ग्राम जो भी है गाय का चारा होता है। अगर हम उसको फेंकने की जगह, और आज गाड़ी की सुविधा हो गई है, गौशाला की तरफ से गाड़ी एक तो कलेक्शन में जाती है, उसको साफ़ सुथरा रख के उस पर जबड़ा उड़ा न डाल के गाड़ी में दे दिया जाए तो ये यहाँ पे खाने के बहुत अच्छे काम में आ जाएगा। साथ में मैं कहूँगा अभी शादी का सीज़न चल रहा है और कैटरर जो है कैटरिंग करेगा तो यदि हर शादी के अंदर मटर हो, फूल गोभी, उनकी सब्जी बनती है, कम से कम एक शादी के अंदर अगर 1000 किलो भी माल कैटरर लेके आता है तो उसमें से 700 ग्राम माल जो 700 किलो माल जो है वो गाय का चारा रहता है। तो वो कैटरर अगर इसको यहाँ पे भिजवा दे या गौशाला से कांटेक्ट करके उसको गाय के चारे के रूप में यूज़ कर ले। खाली उसको एक ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये कटता है वहाँ पे लोग रख के उस पर झाड़ू मार के जबड़ा फेंक देते हैं, वो जबड़ा न फेंके, साफ़ सुथरा रहे और यहाँ पे भेज दें तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा और नेशनल वेल्थ है, एक वेस्टेज बच जाएगा और गायों के लिए एक बहुत अच्छा चारा बन जाएगा। और हर बार देखा जाता है कि इसी तरह जो दीपावली है, दीपावली के समय हम हज़ारों की संख्या में जो तिनसुकिया में ही विशेष तौर पर जो केले का जो पौधा होता है, केले का पौधा इस्तेमाल किया जाता है। केले का पौधा दिया जलाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो यह केले का पौधा है ज़्यादातर हम क्या है उन्हें फेंक देते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन यह केले का पौधा जो गौ है, गौ का आहार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गौ सेवा के तौर पर इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए हम एक मैसेज देना चाहते थे इस समाचार के जरिए कि लोग निकल कर आए और इस केले का जो पौधा है, केले का पौधा को वेस्टेज जाने ना दे, ऐसे ही फेंक ना दे। ऐसे पौधे को जो फेंक दिया जाता है उन्हें चारे के तौर पर जो गौ है, गौ का सेवा कर एक पुण्य के भागी बने, एक पॉजिटिव काम करे। और यही जो विषय है, इसी विषय को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए थे। आगे भी कोशिश करेंगे इस तरह का नया जो चीज़ है, नई सोच लेकर आप तक पहुंचाए, एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आप तक पहुंचे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेक के बाद समाचार।